नमस्कार साथियों ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। अब सरकार साथियों एक प्लान बनाने जा रही है और ये प्लान तमाम फ्यूचर में जो भी पेंशन दी जाएगी उन पर लागू किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अभी जो मांग हो रही है 7500 प्लस डीए की मांग हो रही है। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा सरकार आपको 7500 प्लस डीए नहीं बल्कि 5000 प्लस डीए देने के लिए तैयार है। यह साथियों बाकायदा मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं पूरा का पूरा सैलरी आपको कैलकुलेशन लेके आया हूँ। मतलब लंबा आप तरीका रखोगे तो आपको उतनी अच्छी पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों सरकार दो विकल्पों पर चर्चा करने के लिए तैयार है और किस तरीके से आपकी पेंशन बनेगी आज मैं पूरी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। ईपीएस 95 पेंशनर हैं अब जो कि ईपीएस 2026 हो गए, नया गैजेट जारी हो गया है, उसमें साथियों तमाम नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में ताकि आपको आसानी से जानकारी हो जाए। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक पेंशनर हैं, पेंशन ले रहे हैं, या फैमिली पेंशनर हैं, फैमिली पेंशन ले रहे हैं, या आपके परिवार में नौकरी कर रहा है और ईपीएफओ से पैसा कटवा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर साथियों तमाम पेंशनरों के मुद्दे, पेंशन से रिलेटेड बातें उठाई जाती हैं, इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सरकार के सामने पेंशन के तमाम जो मुद्दे हैं, पेंशनर परेशान हैं, वो उठाए जा सके और सरकार तक आप लोगों की बात पहुंचे, आपको पेंशन रिवीजन का लाभ दे। इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों पहली बात ईपीएस 95 को साथियों जो पेंशन है अब 7500 प्लस डीए पे बात नहीं हो रही है। जो मिनिमम पेंशन मांगी जा रही है 7500 प्लस डीए मांगी जा रही है, जिसको सरकार ने नकार दिया है। और साथियों ऐसा गुप्त सूत्रों द्वारा पता चला है कि सरकार 5000 पर बात करने के लिए तैयार है। डीए 5000 प्लस डीए यानी मिनिमम पेंशन जो आपको 1000 रुपये से कम तो होनी नहीं चाहिए। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी को मिनिमम पेंशन 900-800 मिल रही तो वो हटा के 1000 रुपये रखा जाए, महीने में फिक्स रखिए। 1000 रुपये से तो कम किसी की होनी नहीं चाहिए। लेकिन साथियों अब जो सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा है, तमाम संगठनों ने महासम्मेलन बुलाया, उसमें साथियों ऐलान कर दिया है सरकार को घेरने का। और अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं तमाम राज्यों में, इसलिए साथियों सरकार इलेक्शन को देखते हुए, कुछ भी देखते हुए, फिलहाल उन्होंने अपना जो बात कही है वो वापस ले लिया। तो अभी जो बात कर रहे हैं कि 1000 से बढ़ा के हम 5000 रुपये प्लस डीए रखेंगे, तो 7500 की मांग, 10000 की मांग अभी फिलहाल साथियों ठंडे बस्ते में गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया। फिलहाल सरकार कह रही है 5000 प्लस डीए देंगे और तमाम कर्मचारी कह रहे हैं कि भैया 7500 आपको देना पड़ेगा। पहले 10000 की बात हो रही थी लेकिन अब 7500 में भी कर्मचारी तैयार है, लेकिन सरकार तैयार नहीं, सरकार 5000 पे अटकी पड़ी है। चलेगा साथियों अब क्या है, अधिक पेंशनर कोई चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले बुढ़ापे में, तो साथियों यहाँ पर सरकार ने 2 फॉर्मूले निकाले हैं और वो फॉर्मूले क्या है वो मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अधिक पेंशन के लिए 2 विकल्पों पर सरकार चर्चा कर रही है और उसी दिशा में उसने कदम भी बढ़ा दिया है। वो 2 फॉर्मूले कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा साथियों, पहला जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, मंत्रालय में ईपीएफओ सदस्यों को 2 तरह के विकल्प दिए जाने पर मंथन चल रहा है। ठीक है, पहला, अगर सदस्य 58 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई रिटायरमेंट 58 वर्ष में होता है और चाहता है कि उसकी पेंशन तत्काल शुरू ना हो बल्कि 65 या 70 वर्ष की आयु में शुरू हो, उस वक्त तक उसकी जमा राशि पर ब्याज मिलता रहे, ऐसी स्थिति में सरकार पेंशन देरी से शुरू करने और ब्याज देने संबंधी विकल्प देने पर विचार कर रही है। यानी कि जैसे मुकेश है, मुकेश 58 साल पे रिटायरमेंट हो गया उसने, या सेवानिवृत्त हो गया, पहले ही उसने ले ली सेवानिवृत्त होगी कि भैया मैं आगे नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे 58 साल पे ही रिटायरमेंट होना है। तो मुकेश ने ये तय किया कि मैं 58 साल पे रिटायरमेंट हो रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जो पेंशन है वो मैं 65 या 70 साल पे लूँगा।
अभी मुझे दिक्कत नहीं है पेंशन की, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर साथ ही उसका जो फंड है मुकेश का, उसमें सरकार ब्याज देती रहेगी। जितना कॉर्पस फंड है उसका बना पड़ा है, उसमें सभी में वार्षिक उसको ब्याज मिलती रहेगी और पैसा उसको बढ़ता रहेगा, और गवर्नमेंट 12% के अनुसार ब्याज देगी। यहाँ साथियों ये बड़ी बात है कि सरकार 12% ब्याज देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ये हो गया, चलेगा। अब मैं दूसरा आपको बता दूं, गवर्नमेंट दूसरा विकल्प कौन सा लेके चल रही है, कौन सा है दूसरा विकल्प। इस पर सरकार सोच रही कि हम ये वाला विकल्प दें। देखिए क्या, अगर कोई सदस्य सेवानिवृत्ति के समय चाहता है कि कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान में जमा धनराशि का उपयोग उसकी सामाजिक सुरक्षा के तौर पर किया जाए, इन दोनों मदों में जमा अंशदान का उपयोग पेंशन के तौर पर किया जाए, इस पर भी गहन मंत्रणा चल रही है। सरकार भी चाहती है कि बुजुर्ग अवस्था में सेवानिवृत्त कर्मचारी के हाथों में ज़्यादा पेंशन हो। तो यहाँ पर साथियों कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान में जमा उपयोग सामाजिक सुरक्षा पे, तो यहाँ पर सरकार भी आपको पैसा जमा कर रही है और प्लस आपका पैसा जमा हो रहा है। तो अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो निश्चित ही साथियों यहाँ पर कम पैसा होगा, लेकिन अगर आप निकालोगे नहीं तो यहाँ पर आपका पैसा इकट्ठा होता रहेगा और आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगी। तो ये दोनों साथियों ये तरीका है। तो इसमें आपका ये 2 प्लान हो गए। अब चलेगा साथियों, इसमें मैं आपको ये पूरा बताऊंगा किस तरीके से ये वर्ष है 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35, और मासिक मूल वेतन 15,000 से लेके साथियों 3,83,216 तक है, और सरकार 12% ब्याज देगी। तो कितना पैसा बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, और ये संचित फंड जो आपका हो जाएगा ये साथियों कितना रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और सरकार आपको इतना फ्यूचर में पेंशन देने के लिए तैयार है। देखिएगा, सबसे पहले एक मैं न्यूज आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इस न्यूज को देखिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर सामान्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक मासिक पेंशन मिलने का रास्ता खुल सकता है। सूत्रों के अनुसार यदि सरकार कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान से जमा कोष को पेंशन में बदलने की अनुमति देती है तो कर्मचारियों को मौजूदा व्यवस्था की तुलना में बेहतर पेंशन मिल सकेगी। अनुमान के अनुसार यदि किसी कर्मचारी के खाते में सेवानिवृत्ति तक करीब 25 लाख रुपए का कोष जमा होता है तो उसे लगभग 17,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल सकती है। तो यहाँ पर साथियों सीधे सीधे कह दिया, अगर 25 लाख रुपए तक का कोष आपके खाते में जमा हो जाएगा, EPFO जो भी आपका खाता चल रहा है सरकार के द्वारा, उसमें साथियों आपको 17,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, क्योंकि सरकार ब्याज देगी। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि कोई कर्मचारी 15,000 रुपये के मूल वेतन पर नौकरी शुरू करता है और उसके मूल वेतन में हर साल 10% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर साल 10% की वृद्धि अगर उसके मूल वेतन में हो रही है तो साथियों तो 35 वर्ष की सेवा के दौरान बड़ा कोष तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ हो रहा है कि भैया उसका बड़ा कोष तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार, देखिएगा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार हो रही है, यानी न्यूनतम जो मिनिमम पेंशन है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अब पेंशन बढ़ाए जाने पर भी विचार कर रही है। इस वर्ष के अंत तक या फिर इस वर्ष के अंत तक यानी 2026 के अंत तक या फिर अगले वित्तीय वर्ष में पेंशन की सीमा बढ़ाने का भी ऐलान किए जाने की संभावना है। इसके लिए सरकार बेसिक वेतनमान के ढांचे में बदलाव करेगी। संभावना है कि बेसिक वेतनमान की सीमा को 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपये तक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे है वो 15,000 रुपये से बढ़ के 20,000 रुपये तक आपकी हो जाएगी प्रतिमाह। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन सीमा को बढ़ाकर 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक किया जा सकता है। ये देखिएगा साफ साफ इसमें बात हो रही है कि 5,000 रुपये तक मिनिमम जो आपका जो पेंशन है 1,000 रुपये तो नहीं मिलेगी, 5,000 रुपये मिलेगी, और सरकार मिनिमम पेंशन जैसे कि मैं आपको बताया हूँ 5,000 रुपये बात चल रही है। देखिएगा साथियों यहाँ पर ये मैंने आपको बताया। अब साथियों यहाँ पर चार्ट पर चलते हैं, ये देखिएगा ये चार्ट है, ये वर्ष हो गए 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30, और ये आपके हो गए मासिक मूल वेतन। ठीक है, सरकार आपको वार्षिक ब्याज देगी 12% के अनुसार। ये आपका कितना बनेगा साथियों, जितना आपका पैसा जमा होगा, आपके पास संचित फंड कितना होगा 22,500 यानी सॉरी ब्याज सहित। तो देखिएगा ये मासिक मूल वेतन है 15,000 रुपये, यहाँ पर सरकार ने 12% ब्याज दिया वार्षिक का, तो 21,600 रुपये आपका 1 साल का बना, और यहाँ पर 22,500 हो गया।
ये संचित फंड है, ब्याज सहित आपका 22,500 हो गया। ठीक है, ये आपने इकट्ठा किया। अब जैसे किसी का 16,500 है तो यहाँ पर 23,760 हो गया, और यहाँ पर 50,500 उसका कॉर्पस फंड बन गया। ठीक है, ऐसे साथियों किसी का 18,150 है, यहाँ पर 26,136 हो गया, यहाँ पर 83,000 हो गया। ऐसे साथियों 19,965 है किसी का, यहाँ पर 28,750 हो गया, यहाँ पर 1,21,000 यहाँ पर हो गया। वैसे साथियों यहाँ पर 21,962 है, और यहाँ पर 31,625 हो गया, और यहाँ पर 1,65,000 इसका ये फंड हो गया। अब 10 साल का देखिएगा, 35,379 रुपये। भाई ये इसका मूल वेतन है, आगे चल के ये 35,000 इसका और पैसा बढ़ेगा। ये पैसा इसका बढ़ रहा है कि अभी 15,000 मिले, फिर 16,500 हो गया, फिर 18,150 हो गया, फिर 19,965 हो गया, 21,962 हो गया, और 10 साल में इसकी जो सैलरी 15 से बढ़ेगी 35,389 यानी 370 मान लीजिए हो गई। तो यहाँ पर 50,931 रुपये वार्षिक ब्याज मिलेगी, और यहाँ पर 5,53,000 इसका कॉर्पस फंड बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बहुत लोगों की सैलरी यहीं से शुरू होती है, किसी की 19,965 से होती है, जो नई भर्ती होती हैं। भाई नई भर्ती सैलरी स्ट्रक्चर के अनुसार उनको मिलेगी। जैसे कोई पुराना है तो वो सैलरी स्ट्रक्चर जो नए वाले भर्ती वाले हैं उन पर लागू होगा। जैसे इसको 15,000 रुपये मिला, 10 साल बाद इसको 35,370 रुपये मिल रहा है राउंड फिगर में, तो जो नई भर्ती वाले होंगे उनको भी 35,370 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर ये चल रहा है। 15 साल की बात करें 56,961 रुपये, अगर इसको 15,000 वाले को 15 साल बाद 56,961 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 82,224 रुपया ये 12% ब्याज के संग होगा 1 साल का, और यहाँ पर साथियों 3,58,000 इसका कॉर्पस फंड बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो साथियों, ये 15 साल का है ये फंड, ये 10 साल का ये आपका बन रहा है, ये जो फंड बन रहा है वो 10 साल का बन रहा है। तो यहाँ पर 20 साल ले लें। अब जैसे ये है 15,000 वाला, 20 साल वाला, यहाँ पर 91,739 रुपये अगर है उसका, तो 1,32,104 रुपये ये वार्षिक ब्याज हो गया इसको मिला के इसमें। तो यहाँ पर 29,32,000 रुपये साथी हो गया ये 20 साल में। 25 साल ले लो तो 25 साल में अब इसकी जो सैलरी है 1,47,746 होगी। बहुत लोगों की इस सैलरी पर उनकी होगी। ये साथी फ्यूचर प्लान में आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर में ऐसा ही होगा। और यहाँ पर 25 साल ये हो गया, सरकार ने उसको पैसा दिया तो 2,12,754 रुपये हो गया साथियों। तो यहाँ पर 59,20,000 रुपये इसका ये सचित फंड हो गया। ये क्या साल का? 25 साल का। अब 30 साल ले लीजिए साथियों, जिन लोगों की नौकरी 30 साल है, तो 2,37,949 रुपये ये इनका मासिक मूल वेतन होगा। और जिन लोगों को मिल रहा है मैं उनकी बात करूंगा जो फ्यूचर में मिलेगा, तो 3,42,646 रुपया ये इनका वार्षिक ब्याज इसमें रहेगी। यहाँ पर 1,14,94,000 रुपया यहाँ पर साथियों ये कॉर्पस फंड हो गया, इससे इनको पेंशन मिलेगी। और 35 साल बाद अगर बात करें, लास्ट 35 है, तो 3,83,216 रुपये होगा। ये 15,000 वाला मूल वेतन था, ये 3,83,216 पे पहुँच गया है। और काफ़ी लोग जो उस समय नई भर्ती होगी उन लोगों को ये वेतन मिलेगा, क्योंकि 35 साल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है। और कई पे कमीशन इसमें लागू हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, कई पे कमीशन इसमें लागू हो जाएंगे और सैलरी स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर 5,51,631 रुपये ये 12% वार्षिक ब्याज से, यानी 3 लाख जो 3.5 लाख थे वो आपके 5.5 लाख बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो फंड बनेगा वो आपका 35 साल में 2,17,80,000। तो ये साथियों 2,17,80,000 ये आपका फंड बनेगा 35 साल में। इसमें साथियों आपको पेंशन बनेगी वो लाखों में बनेगी, और सरकार यही पेंशन आपको देगी इसी में से निकाल के। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो। धन्यवाद।